आप सब राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो आज से लगभग 10 दिन के बाद संपन्न होने वाला है और उस एग्ज़ाम में जिसमें कि 60,000 पद हैं, उसमें यदि आपको एक सीट पक्की करनी है तो आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। री मतलब दोबारा, विज़न मतलब देखना। तो जितनी बार आप अपने फैक्ट्स को देख सकते हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं दे सकूं, इसलिए मैंने ये वाला तरीका अपनाया है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने में क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आप तक मैं पहुंचा सकता हूं और मेरे अंदर भी एनर्जी सेव रहेगी। तो मैं अगर 3 वीडियो डाल रहा हूं तो मैं 6 डाल सकता हूं। तो आपके लिए आज कारक जो है, आपका कारक जो है, आप निश्चित मानिए इससे एक प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और कारक यदि आपका कमज़ोर है या आपको समझ में नहीं आता तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। टॉप 25 क्वेश्चंस जो हैं हमारे, जो अति संभावित हैं, उनको मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूं। आप लोग प्रैक्टिस भी करिए और इसमें साधारण स्तर के भी प्रश्न हैं और इसमें अच्छे स्तर के भी प्रश्न हैं। तो आप गंभीरता से देखिए, सुनिए, समझिए, करिए। 25 प्रश्न में से कितने सही होते हैं ये आप मुझे बताइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ, वीडियो के कमेंट्स में। इसकी पीडीएफ भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद निश्चित रूप से आएगी, इसलिए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जानदार कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाला हूं। ठीक है, पहला ही प्रश्न है और देखो इस तरह का पहला ही प्रश्न है और बहुत कम आपने इस तरह का प्रश्न देखा होगा कि आपके कारक में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल कितने कारक हैं? तो अब आपका दिमाग में क्या आएगा कि भाई यहाँ पर 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, 6, 7, 8, 5 या 5, 6, 7, 8 लिखे हुए हैं। वैसे जो कारक होते हैं, कारकों के जो भेद होते हैं, कारकों के टाइप होते हैं, वो होते हैं 8। परंतु आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार कारक के 6 भेद होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में इस चीज को डाल लेना है। अगला प्रश्न, कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं। कैसे कैसे होते हैं मैं अभी आपको याद भी करवा देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है कर्ता, और इसकी विभक्ति होती है ने, है ना, कर्ता ने। उसके बाद क्या होगा आपका? कर्म को, कर्ता ने कर्म को। उसके बाद अगला होगा करण, करण होगा करण। उसके बाद होगा करण का होगा से और के द्वारा, ये इसकी विभक्ति है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका संप्रदान। क्या आ जाएगा? संप्रदान। संप्रदान का हो जाएगा के लिए। संप्रदान क्या हो जाएगा? को और के लिए, है ना, को और के लिए दोनों हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका अपादान। क्या आएगा? अपादान। अपादान का क्या होता है? अपादान का होता है आपका से, है ना, अपादान का से होता है। उसके बाद आपका आता है कौन सा? अपादान के बाद आपका आता है संबंध, है ना। अपादान के बाद आपका आता है संबंध। संबंध का क्या होता है आपका? का, की, के, ये इसकी विभक्ति है, और रा, री, रे होता है। उसके बाद आपका आता है 7वां अधिकरण। अधिकरण का होता है में, पे और पर। क्या होता है? में, पे और पर। और उसके बाद अंत में होता है आपका संबोधन, है ना। संबोधन का क्या होता है? हे, अरे, भो इत्यादि होता है। तो याद रखिए, कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से और के द्वारा, चौथा संप्रदान के लिए और को, है ना। उसके बाद 5वां अपादान से, है ना। छठा संबंध काकी के रारी रे, 7वां अधिकरण में, पे, पर, और 8वां संबोधन हे, अरे, भो, अजी इत्यादि। तो ये 8 होते हैं। इनको आप जरूर याद कर लो, रट लो, क्योंकि ये एक टॉपिक यहाँ तो काम आपके आएगा ही, साथ में ये आपके समास में काम आएगा और समास में भी आपके तत्पुरुष में काम आएगा, क्योंकि तत्पुरुष में जो कर्ता और संबोधन होता है, इसको छोड़ करके बाकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण इसके भाग होते हैं, इसके उपभेद होते हैं। तो ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास वहां पर होते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या? बी आपका उत्तर हो जाएगा। कारक के भेद ये होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने गए हैं? तो अब आप यहां पर सोचोगे कि
कारक के भेद तो पूछ लिया गया, पर विभक्तियों सहित तो ये ना आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर आपको विचलित करने के लिए चीजें दी जा सकती हैं या विचलित करने के लिए चीजें दी जा रही हैं। जैसे आपको लगेगा कि भाई एक काम करते हैं, 8 हैं और उनकी विभक्तियां हम गिन लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को ऐसे काउंट कर लेते हैं, है ना, कि भाई कितनी है, ये टोटल 8 हो गए, इनकी विभक्तियां कितनी है वो काउंट कर लेते हैं, तो 14 लगा देते हैं, 10 लगा देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, ये विचलित करने के लिए है, उत्तर फिर भी आपको 8 ही लगाना है। अगला, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो आपको एक चीज विशेषकर ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो इस चीज को नोट करना है आपको कि विभक्ति किसकी लगी हुई है ना, विभक्ति किसकी लगी हुई है, कौन से कारक की। तो यहां पर एक विभक्ति लगी हुई है ने, और जो ने विभक्ति होती है वो किसकी विभक्ति होती है? वो कर्ता कारक की विभक्ति होती है। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो इतना ही ध्यान नहीं रखना, इसमें कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार विभक्ति कुछ और रहती है, अर्थ कुछ और रहता है। विभक्ति के आधार पर आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, उसके आधार पर यहां कर्ता कारक आपका उत्तर हो जाएगा। परंतु आपको एक बात जो अपने दिमाग में डाल लेनी है, अपने अच्छे से समझ लेनी है कि आपको ये चीज देखनी है कि कर्ता का मतलब होता है करने वाला, है ना, करने वाला। कई बार ऐसा रहेगा कि वहां पर कर्ता कारक की ये ने विभक्ति गायब रहेगी, बस आपको ये पहचानना पड़ेगा कि भाई इस पूरे के पूरे वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसको करने वाला कौन है, तो करने वाला कर्ता होता है। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो पाठ पढ़ाया गया किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा, तो शिक्षक कर्ता कारक हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्ता कारक वाला वाक्य है? अब देखो आपकी परीक्षा यहां पर बढ़िया ढंग से होगी, ठीक है। ये पूरे के पूरे 25 प्रश्न यदि आप कर रहे हैं सही, तो आप ये मानिए कि आपके कारक बहुत अच्छे से तैयार हैं, आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है। तो यहां पर लिखा है मोहन को जाना है, दूसरा शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, और विभाग को पुस्तक दे दो। तो आपको सीधे क्या दिखेगा कि सर सारों के सारे में को आ रही है, और तो को किसकी विभक्ति होती है? कर्म को, है ना, कर्म को होता है। आप बोलोगे कर्म है, तो ये तो सारा गलती है। तो मैंने आपको बोला है विभक्ति देखना एक प्राइमरी चीज है, परंतु आपको भाव पकड़ना पड़ेगा कि भाई कर्ता कारक कौन है, कौन पूरे के पूरे वाक्य में कार्य कर रहा है। तो मोहन को जाना है, तो जाना क्या है? क्रिया है। मोहन क्या है? क्रिया क्या है? जाना। और जाना किसके द्वारा घटित हो रहा है? तो मोहन के द्वारा घटित हो रहा है। मोहन ये जाने का कार्य कर रहा है, इसलिए पहले में ही आपका क्या है? कर्ता कारक है। अब यहां पर देखो, शीला को रोटी खिलाओ, तो यदि आप किसी को शीला को रोटी खिलाओ ये बात कह रहे हो, तो शीला कोई करने वाला थोड़ी है, करता तो कोई और ही है जो शीला को रोटी खिलाएगा। तो एक्चुअली में यहां पर क्या है? शीला के लिए रोटी खिलाओ, है ना, शीला को रोटी खिलाओ या शीला के लिए, है ना, रोटी किसके लिए आ रही है? शीला के लिए आ रही है। तो के लिए वाली सेंस यहां पर डेवलप हो रही है, और संप्रदान के लिए होता है, ये संप्रदान का है। शाम को मत आना, तो यदि आप शाम को मत आना तो आप टाइम की बात कर रहे हो, तो शाम में मत आना, है ना, ऐसा ये में वाली तो अधिकरण कारक की हो रही है। और विभाग को पुस्तक दे दो, तो विभाग के लिए पुस्तक दे दो, तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। इस तरह चीजें समझने, देखो है तो को, पर सारे के सारे अलग उसके वो हैं। कर्म कारक, ये क्या लिखा है? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या होता है? को। कर्म को, एक्चुअली में कर्म क्या होता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। क्या? क्रिया का फल, या सीधे सीधे कहो कि क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है। जैसे मैं समझाने का प्रयास करूं, राम ने पत्थर से आम तोड़ा, है ना, राम ने पत्थर से आम तोड़ा। तो राम ने, तो राम कर्ता कारक हुआ, पत्थर से, तो पत्थर साधन हुआ, तो करण कारक हुआ। तोड़ा, राम ने तोड़ा, तो राम ने तोड़ने की क्रिया करी, तो तोड़ने का असर किस पर हुआ? तो आम ही तो टूटा ना, तो आम पर असर हुआ, तो जिस पर असर हुआ वो क्या हुआ? वो आपका कर्म कारक हुआ। बात समझ में आई आपको? ये बात ध्यान रखनी है। अगला, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो मां कौन हुई? यहां पर पूछ रहा है रेखांकित का कारक चिन्ह बताइए, कारक बताइए, कपड़े का वो बताना है। तो यहां पर मां क्या है? मां यहां पर कर्ता कारक है। कहां से खरीदा? तो बाजार से खरीदा। बात समझ में आई? तो यह एक स्थान की बात यहां पर हो रही है ना, बाजार से खरीदा। मां ने क्या किया? खरीदा, कोई क्रिया करी, और खरीदने का असर किस पर पड़ा? कपड़े पर पड़ा। तो जिस पर क्रिया का असर पड़ता है वहां पर क्या होता है? वहां पर कर्म कारक होता है। ये बात ध्यान रखनी है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। अब देखो यहां पर, अब यहां पर क्या है? सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है ना, यानी कि आप आदर बढ़ा रहे हो, और आदर बढ़ाने का जो माध्यम है
आदर बढ़ाने का जो माध्यम है या जो साधन है वो क्या है? सेवा सत्कार। यदि आप किसी की सेवा सत्कार करोगे तो आदर बढ़ेगा। तो करण कारक की विभक्ति, करण का अर्थ होता है साधन, करण का अर्थ होता है साधन। जैसे मैं आपको बोलने का यहां पर प्रयास करूं, क्या मैं आपको यहां पर बोलने का प्रयास करूं कि राम ने, जैसे हमने था ना पीछे, एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं, राम ने पत्थर से आम तोड़ा, है ना, तो टूटा कौन? आम। तो ये कर्म कारक, राम तोड़ा कर्ता कारक। तो आम तोड़ा गया, किस से तोड़ा गया? तो पत्थर से तोड़ा गया। पत्थर क्या हुआ? पत्थर माध्यम हुआ, पत्थर साधन हुआ। तो जो साधन होता है, जो माध्यम होता है, वह करण कारक होता है। और इसकी विभक्ति क्या होती है? से और के द्वारा, है ना, से और के द्वारा इसकी विभक्ति होती है। तो यहां पर क्या है? सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। तो इससे, है ना, किससे? तो से विभक्ति आ रही है, तो देखने में आपको ये भी है, क्योंकि से विभक्ति अभी अपादान की भी आएगी, परंतु वो अलगाव की सेंस में आएगा। तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो यहां पर करण कारक आपका हो जाएगा। अगला, से और के द्वारा किस कारक का परसर्ग? परसर्ग कहो या विभक्ति कहो, देखो एक तो होता है मेरे भाई उपसर्ग और एक होता है मेरे भाई परसर्ग, है ना। तो सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है चलने वाला, है ना, सर्ग का मतलब होता है चलने वाला। अब जो उप शब्द है, उप का मतलब होता है आगे, है ना, और पर का मतलब होता है पीछे, है ना। तो उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है, तो आगे चलने वाला उपसर्ग और पीछे चलने वाला परसर्ग होता है। परसर्ग को ही कारक चिन्ह कहते हैं, परसर्ग को ही विभक्ति कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो से और के द्वारा किसकी विभक्ति है? तो करण कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया। तो किससे? देखो, किसी ने किसी को पराजित किया, और कैसे किया? छल से किया। तो छल क्या हुआ? छल एक माध्यम हुआ, छल एक साधन हुआ, और यहां पर से भी है। तो यहां पर क्या है? छल से किया, तो यहां पर क्या हुआ? आपका करण कारक हो जाएगा, है ना। अगला, करण कारक किस वाक्य में है पूछ रहा है। अब थोड़ा सा आपका अच्छा टेस्ट होने वाला है यहां पर। राम को फल दो, है ना, राम को फल दो। तो अगर कोई कह रहा है राम को फल दो, तो राम को फल किसके लिए दिए जा रहे हैं? तो राम के लिए ही तो फल दिए जा रहे हैं। तो के लिए में क्या होता है? संप्रदान होता है। यहां पर ये संप्रदान कारक है। कौन सा है? वह वह कलम, क्या है? कलम, ये कमल हो गया। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। तो वह लिखता है किससे? किससे लिखता है मेरे भाई? यहां पर तो क्लियरली दिख रहा है कि से वाली विभक्ति है, तो करण कारक की विभक्ति से होती है। तो वह कलम से लिखता है, तो लिखने का माध्यम क्या हुआ? लिखने का माध्यम हुआ आपकी कलम। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यह राम की पुस्तक है। तो जहां पर का, की, के, रारी यूरे होता है, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। वृक्ष से पत्ते गिरे, आप बोलोगे मास्टर जी यहां पर तो से आ रहा है, यहां पर भी तो से है, तो यहां पर करण कारक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर से जो है वो अलगाव की सेंस में, जहां पर अलगाव की सेंस होती है वहां पर अपादान कारक होता है, क्योंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो ये है, तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान क्या होता है? संप्रदान की विभक्ति होती है को और के लिए, है ना। तो मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो स्टेशन से दूर है, तो दूरी वाला जो सेंस आएगा, है ना, या तुलना वाली सेंस आती है, वहां पर अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। राम घर पर सो रहा है, तो में और पर यहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो राजा ने, है ना, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, कौन से वाक्य में पूछ रहा है? संप्रदान कारक है। तो निर्धनों को कंबल दिए गए, किसके लिए? निर्धनों को दिए गए ना, तो यहां पर को भी है, देखो यहां पर, और के लिए की सेंस भी है। आपको सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कारकों के गंभीर से गंभीर प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर क्या है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। अगला, ये है अन्य पुरुष एक वचन और सर्वनाम का संप्रदान कारक। अगर बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है, देखो संप्रदान कारक का विभक्ति क्या होती है? को और के लिए, है ना, को और के लिए पूछ रहा है, एक वचन के लिए, साथ में पूछ रहा है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या है? जो सर्वनाम है, सर्वनाम में पहला जो भेद है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पहले आपका उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का प्रयोग मैं और हम, है ना, मैं और हम। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का प्रयोग अपने लिए करता है व्यक्ति, है ना। मध्यम पुरुष का प्रयोग सामने वाले के लिए, है ना, तू और तुम, है ना, तू और तुम, है ना। और अन्य पुरुष मतलब किसी थर्ड पर्सन के लिए करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह, वह, और क्या हो जाएगा? ये और वे। तो जब आप एक वचन में
अन्य पुरुष के और सर्वनाम का ध्यान रखते हैं संप्रदान कारक को देखते हुए, तो वहां पर आपका बहुवचन का रूप होता है कौन सा, उन्हें, है ना। अगर आप कहोगे, अगर आप उसको कहोगे क्या कि उसे, तो उसे की बात करोगे तो उसे, भाई उसे ये चीज दे दो, तो मैं सामने वाले को कह रहा हूं उसे ये चीज दे दो। और संप्रदान क्या है, संप्रदान के लिए, तो उसे ये चीज दे दो या उसको ये चीज दे दो, तो बात सही आएगी। पर बहुवचन पूछ रहा है तो उन्हें ये चीज दे दो, ये बात आपकी आ जाएगी। अगला, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो हरिमोहन ने पुस्तक दी किसको, अपनी बहन को। तो को और के लिए किसकी विभक्ति होती है, को और के संप्रदान की विभक्ति होती है, और बहन को पुस्तक दी जा रही है, बहन के लिए दी जा रही है, तो सेंस क्या कहती है, संप्रदान कारक है। अगला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, है ना। तो संप्रदान के बाद आपका आता है अपादान, और अपादान की विभक्ति होती है से का प्रयोग आपके अलगाव के लिए होता है, और से का प्रयोग आपके तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए होता है। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो से यहां पर है, करण कारक नहीं है यहां, क्योंकि बिल्ली छत से कूदने में साधन थोड़ी है, यहां पर तो अलगाव की सेंस है कि बिल्ली छत से अलग हो गई, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला 16वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त, ये पूछ रहा है अपादान कारक का परसर्ग से युक्त वाक्य क्या है। हम कान से सुनते हैं, अब यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर तो से लिखा हुआ है, तो ये तो अपादान कारक का होना चाहिए, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि से करण कारक का भी है, और यहां पर सुनने की जो क्रिया है वो संपन्न हो रही है कान के द्वारा, तो कान के द्वारा हो रही है, कान एक साधन है, तो करण कारक हो जाएगा। मोहन से उठा नहीं जाता, क्या लिखा है, मोहन से उठा नहीं जाता, है ना। तो मोहन से उठा नहीं जाता, तो यहां पर से होने के बावजूद भी उठने की क्रिया मोहन के द्वारा हो रही है, यहां पर कर्ता कारक है। आप देख रहे हो चीजें कितनी बदल रही हैं। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अब देखो यहां पर से आ गया, क्या आ गया, से, और यहां पर राम जो एक पिता है वह अपने पुत्र से नाता तोड़ रहा है, अलगाव की सेंस है, तो आपका अपादान परसर्ग यहां पर हो जाएगा। राम रावण के बाण से मारा गया, तो बाण से मारा गया तो एक साधन है, तो करण कारक आपका हो जाएगा, उत्तर हमारा सी होगा। अगला, अपादान कारक किस वाक्य में पूछ रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पहले में ही है क्योंकि पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होने की सेंस है। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, ये नहीं है, है ना। उसकी गाय सुंदर है, ये सब अलग आपकी सेंस में चला जाएगा। अगला प्रश्न, यह घर से बाहर गया, है ना, वह घर से बाहर गया, यह घर से बाहर गया, यह वह घर से बाहर गया, तो ये जो यह है, ये जो व्यक्ति है, ये क्या हुआ, से की सेंस आ रही है। से किस में होता है, अपादान में होता है, और इस व्यक्ति का क्या है, इस व्यक्ति का वियोग है, इस व्यक्ति का अलगाव है, किससे, आपके घर से, घर से बाहर चला गया तो वियोग हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। अगला, राम सीता से सुंदर है, तो मैंने अभी बताया था से कहां पे है, अपादान कारक में है, और अपादान कारक का प्रयोग तुलना में या समानता में होता है, तो राम की सुंदरता की तुलना सीता से की जा रही है, तो यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम की गाय चरती है, तो जहां पर का की के रा री रे, जहां पर संबंध व्यक्त होता है, तो ये राम की गाय, तो यहां पर आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, ये यहां पर शायद ये ऑप्शन गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या, संबंध तत्पुरुष, कौन सा, संबंध तत्पुरुष, सॉरी, हाँ तत्पुरुष बोल रहा हूं, याद वही आ रहा है, संबंध कारक, ये बात ध्यान रखनी। अगला, मां का लड़का कहां गया, ठीक है, तो मां का लड़का, है ना, या किसी माता जी का जो कोई लड़का है, तो का आ रहा है, का की के रा री रे संबंध कारक हो जाएगा। क्लियर। उस जगह एक सभा होने जा रही है ना, उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो जब आप किसी जगह की बात करते हो, किसी स्थिति की बात करते हो, तो स्थिति का मतलब होता है आपका क्या, स्थिति का मतलब होता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का क्या होता है, में, पर और पे। यदि आप इसको कुछ थोड़ा सा चेंज करके बोलो सेंस डेवलप करने पे, तो उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, यहां पर जो विभक्ति है उसका लोप हो रहा है, तो उस जगह पर, इसको खोल के बोलोगे तो ऐसे बोलोगे कि उस जगह में एक सभा होने जा रही है ना, या आप क्या कहोगे, उस जगह स्कूल में एक सभा होने जा रही है, या उस जगह पे एक सभा होने जा रही है, तो में, पे, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छुपे हो, तो वहां पर अधिकरण आपका तत्पुरुष, अधिकरण वो होता है कारक। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है, में, पे, पर, पे भी होता है कई जगह, इसको ध्यान रखना है। काकी के संबंध तत्पुरुष से करण और अपादान, और काकी के ये आपका हो गया। अगला, निम्नलिखित में अधिकरण का प्रयोग हुआ है, अधिकरण का, तो यहां पर क्या लिखा है ना, यहां पर आपका लिखा है
ये आपके वे लिखे हैं क्या, आपके समास लिखे हैं, और यहां पर समास विग्रह करना है। वाहनारूढ़, तो यहां पर क्या लिखा है, वाहन पर आरूढ़, तो पर आ गया यहां पर, और पर ही क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, यही उत्तर हो जाएगा। यह है सत्ताधीश, तो सत्ता का अधीश, तो का आ गया तो कौन सा आ गया, यहां पर आ गया संबंध। गंगा जल, गंगा का जल। रेखा चित्र, तो रेखा का चित्र, या रेखा से बना चित्र, या रेखा के द्वारा बना चित्र, तो ये भिन्न हो जाएंगे। यहां पर क्या है हमारा, वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, तो वह अगले साल आएगा, यहां पर कोई विभक्ति हमको देखने को नहीं मिल रही है, पर अगर आप देखें यहां पर टाइम की बात हो रही है, तो कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि यार तेरा नंबर कब आएगा, तो आप बोलेंगे यार अगले साल मेरा नंबर आ जाएगा, या आप इसको थोड़ा सा घुमा करके बोलोगे यार अगले साल में मेरा नंबर जरूर आ जाएगा। अगले साल में, और में होगा तो सीधे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को निखारने के लिए काफी हैं, अति संभावित हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर बताना, 25 में से कितने हैं कमेंट में जरूर बताना, PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो। चेहरा शाम को कल 7:30 बजे दिखा दूंगा, ठीक है। 7:30 बजे एक मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, बहुत जबरदस्त, आपके 37 प्रश्न वाला, उसमें गद्यांश इत्यादि पेपर की तरह बिल्कुल, वो शुरू करेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।